दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश यादव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यादव गोट फार्मिंग पे। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा कि जो नए किसान हैं उनको बकरियां किस प्रकार की खरीदनी है, कैसी बकरियां खरीदते हैं तो उन्हें अच्छा मुनाफा होगा, किस प्रकार की बकरियां खरीदनी है और कहां से खरीदनी है। ये तो मैंने आपको अगले वीडियो में बता दिया था कि बकरी आपको कहां से लेनी है, लेकिन बकरी किस प्रकार की लेनी है आपको। एक बकरी का जो मॉडल है, फ्रेम है, उसको किस प्रकार से देख के लेना है, क्या क्या उसमें बकरियों में देखना है, ये सारी बातें जो है मैं आपको बताऊंगा, जिससे हर जो नए फार्मर है, पालक है, बकरी पालक है, उन्हें बाद में बकरी लेने के बाद पछताना ना पड़े कि ये बकरी अच्छी नहीं है, ये अच्छे से खा नहीं रही है, इसमें अच्छा दूध नहीं है। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देखें और बने रहें। और सभी किसान मित्रों से मेरा अनुरोध है कि ये मेरा नया चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपके फ़ोन पे यूट्यूब पे आता रहे और आप नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज मेरे साथ आप जुड़े रहें और ज़्यादा देर ना करते हुए अपन आते हैं अपनी टॉपिक। दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले बकरी लेते समय क्या देखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आपको नई बकरी खरीदना है। अगर आप फार्म स्टार्ट करने जा रहे हैं और न्यूज़ सही रहेगी, क्योंकि जो भी कमाना है तो बकरियों से ही कमाना है। फार्म तो आपने कितना ही महंगा बना लिया, सारी चीज़ें बना ली, लेकिन आप जब बकरी लेने जा रहे हैं तो आपको नई बकरी लेना है। नई बकरी मैं बताऊं तो कैसी रहेगी ये आपको बता दूं। तो नई बकरी जो होगी, नई जो बकरी होगी वो आप दांत देख के उसकी उम्र पता कर सकते हैं। आपको एक ब्यात से दूसरी ब्यात, या तो पहली ब्यात की बकरी लेना है या तो दूसरी ब्यात की लेना है। तो अगर पहली या दूसरी ब्यात की बकरी रहेगी तो आप उसका दांत देख के पता कर सकते हैं कि ये पहले ब्यात की या दूसरे ब्यात की है। तो दांत देखने के बारे में बताऊं तो बकरियों के जो सामने से ये नीचे के दांत होते हैं, नीचे के दांत बराबर रहेंगे, और जो नई बकरी होगी उनमें जो रहेगा तो वो सामने के दो दांत जो है बड़े रहेंगे, बाकी साइड वाले जो दांत है वो छोटे रहेंगे। अगर दो दांत सिर्फ बड़े हैं तो वो बकरी 1 साल की है, उसकी उम्र 1 साल है, यानी वो नई बकरी है। और अगर 4 दांत है तो वो बकरी मुश्किल से मुश्किल 18 महीने की है। 18 महीने में 4 दांत हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 दांत की बकरी लेना है, 4 दांत से ऊपर की बकरी नहीं लेना। अगर आप नई बकरी ले लेते हैं तो आपके फार्म में वो आखिरी तक रहेगी, कम से कम आपको 4 से 6 बार 8 बार प्रोडक्शन देगी, जिससे आपका अच्छा प्रॉफिट। अगर आप पुरानी बकरी ले आते हैं तो 1 से 2 बार प्रोडक्शन देगी। उसके बाद वो बकरी आपको कटिंग में देना पड़ेगा। तो आपकी 10,000 12,000 की बकरी कटिंग में, तो जानते हैं कि मुश्किल से 2,000 4,000 रुपये ही मिलते हैं अगर कटिंग में देते हैं। और बूढ़ी बकरियों को तो और रेट जो होता है डाउन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नई बकरी लेनी है। उसके बाद नई बकरी की और भी पहचान बता दूं तो उसके जो सींग है, सींग छोटे होंगे। अगर बकरी के बड़े बड़े और मोटे और बहुत बड़े सींग है या टूटे सींग है, टूट चुके हैं, तो वो अलग समझ में आ जाएगी कि ये बूढ़ी हो गई है। और अगर नई बकरी है तो उसका जो सींग रहेगा वो ज़्यादा नहीं बड़ा रहेगा, छोटा ही रहेगा उम्र के हिसाब से। तो दोस्तों और एक तीसरी चीज़ बताऊं तो बकरी जो हो हष्ट पुष्ट होना चाहिए, बकरी स्वस्थ होना चाहिए। ये नहीं कि बीमार बकरी हो। और जो बकरी स्वस्थ रहेगी उसकी पहचान बता दूं तो स्वस्थ बकरी उछल कूद करेगी, दौड़ेगी, कूदेगी, आपस में लड़ेंगी, बकरियां लड़ती रहती हैं। और जो अस्वस्थ होगी वो एकदम शांत मन करके कहीं किनारे खड़ी होगी, या चर नहीं रही होगी किनारे होगी, या तो फार्मर के यहाँ होगी तो वो कोना पकड़ के खड़ी होगी। तो आपको ऐसी बकरी नहीं लेना। जो बकरी उछल कूद कर रही है, दौड़ रही है, खेल रही है, जो उसका मन जो है, मन बिल्कुल जो अपन जैसे बोलते हैं कि मन चंगा है, मन मतलब मन से समझ में आ जाएगा कि उसके चेहरे पे क्या है। चेहरे पे अगर देख रहे हैं कि शाइनिंग है, बेहतरीन बालों की अगर शाइनिंग अच्छी है, वैसी बकरी आपको लेना है। बालों की उसकी जो शाइनिंग रहेगी वो बेहतरीन चमकदार बाल रहेंगे, और भरी हुई बकरी लेना है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत, अगर आप बहुत भरी हुई बकरी लेते हैं जिसमें बहुत सारा मांस है, बहुत फैली हुई है, तो वो बकरी ऐसा भी हो सकती है कि बांझ बकरी हो। बांझ बकरी दोस्तों उसे कहते हैं जो कि प्रेग्नेंट नहीं होगी, ना ही बच्चा देगी। तो वैसी बकरी भी आपको नहीं लेना है जिसमें ज़्यादा चर्बी जमा हो। ऐसी लेना है कि हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो। उसके अगर अपन ऊपर हाथ रखते हैं तो उसकी रीढ़ की हड्डी हाथ में गड़े ना, अपन को महसूस ना हो, वैसी बकरी लेना है। और दोस्तों बता दूं तीसरी चौथी चीज आपको क्या ध्यान देना, थन की बनावट।
जो बकरी के थन अडर जिसको बोलते हैं, अडर की जो बनावट होना चाहिए वो यू आकार में होना चाहिए, और उसके जितना अच्छा बड़ा और बेहतरीन थन रहेगा उतना ज़्यादा दूध देने की क्षमता रहेगी। ये भी चीज़ ध्यान देना है। दोनों जो थन के नीचे का जो आकार है दूध जिसे निकालते हैं अपन, वो बराबर होना चाहिए। और दोस्तों बता दूं कि खाने का ध्यान देना है, बकरी खाने में कैसी है, चरने में कैसी है। आप अगर उसे पत्ते खिला रहे हैं, तेजी से खा रही है, कोई भी चीज़ रख रहे हैं, अगर खा रही है तो समझ लो वो बकरी खाने में अच्छी। कुछ बकरियां ऐसी भी होती हैं जो मन से खाती नहीं है, तो बहुत लोग ले जाकर उसे परेशान हो जाते हैं। शुरुआती टाइम में वैसे भी नए जगह में बकरियां जाती हैं तो मन से खाती नहीं है, और कुछ ऐसी बकरियां होती हैं जो जिसके यहाँ पे है रह रही है उसके यहाँ भी मन से नहीं खाती है। तो ऐसी बकरी भी आपको नहीं लेनी है। जो अच्छा बकरी खाने वाली है वो पत्तों को पकड़ने की उसकी स्टाइल से ही समझ में आ जाता है कि वो अच्छा खाने वाली है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है आपको। और उसके पैर देखना है, जो उसके पैर हैं बकरी के वो सही है, कहीं लगड़ा तो नहीं रही, कहीं पीछे का पैर टेढ़ा तो नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। प्लस उसके साथ साथ ये उसके पूरे शरीर को देख लेना है, अच्छे से एक बार निगरानी कर लेनी, कहीं चोट तो नहीं लगी है, कहीं कोई घाव तो नहीं है, सींग टूटी हुई अगर है तो ज़्यादा तो नहीं टूटी हुई है जिसके कारण घाव बन सके। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और बकरी कहीं दस्त तो नहीं कर रही। अगर जो बकरी दस्त करने वाली है, कुछ ऐसी बकरियां होती हैं जो बार बार दस्त करती हैं, वो बकरी भी आपको नहीं लेनी है। आप भी अपने यहाँ लाएंगे, वो शरीर तो बना लेती है, ग्रोथ तो कर लेती है, लेकिन बार बार दस्त करेगी जिससे उसकी ग्रोथ डाउन हो जाएगी और आप परेशान रहेंगे। ग्रोथ खिलाएंगे, कितना भी खिलाएंगे, पर वो बार बार दस्त करने लगेगी। ऐसी बकरी नहीं लेना। और दस्त करने वाली जो बकरियां होती हैं उनके जो पीछे के बाल हैं उनमें जो है गोबर लगा हुआ सूखा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये दस्त करने वाली बकरी है। ऐसी बकरी भी आपको नहीं लेनी है। और कुछ बकरियां होती हैं जिनकी आदत होती है ऐसे ऊपर की ओर गर्दन करके घुमाने की, वैसी भी बकरी आपको नहीं लेनी है। क्या होता है कि वो एक बीमारी है जो कि मस्तिष्क दिमाग में एक कीड़े की वजह से होती है। वो अगर कीड़े उसके मस्तिष्क में है तो वो बकरी गर्दन को बार बार घुमाएगी, वैसी बकरी भी नहीं लेनी है। कई बार मेरे पास कॉल आए, कई भाई लोगों ने बताया कि मैंने सर एक बकरी लाई है जो बंधी रहती है, तो वो अपने गर्दन को ऐसे बार बार ऊपर की ओर घुमाती है, ऐसी बकरी ले आई। तो मैंने कहा कि सर ऐसी बकरी नहीं लेनी है। और दोस्तों एक चीज़ और बहुत खास बता दूं तो बकरी के खुर आपको देखना है कि बकरी के जो खुर का नाखून है वो तो बढ़ा हुआ नहीं है। अगर वो बढ़ा हुआ रहेगा, ज़्यादा टेढ़ा हुआ रहेगा, तो वो बकरी आपके लिए एक बहुत परेशानी बन सकती है, क्योंकि वो लंगड़ा के चलेगी। और खुर बढ़ने वाली बकरियों का आप कितना भी खुर काटते जाएंगे वो खुर उसी प्रकार से बढ़ के और मुड़ा हुआ हो जाएगा, और बाद में जाके आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बढ़े हुए खुर की बकरियां भी नहीं लेनी है। क्या होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जो खुर के ऊपर का थोड़ा सा मांस रहता है उसको तोड़ दिया जाता है। वो डस्ट एक हिसाब से मान ले तो किसी काम का नहीं रहता, उसे हटा दिया जाता है। और बचपन में जो फार्मर नहीं ऐसा करते हैं तो वही बकरियां जब बड़ी होती हैं तो उनका खुर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और वो बकरियां लगड़ा के चलने लगती है। तो दोस्तों ऐसी बकरी भी आपको नहीं लेना है। तो आशा करता हूं कि सभी किसान एवं फार्मरों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और दोस्तों और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और जानते हैं कि मैं स्वयं एक फार्मर हूं और मैंने कैसी बकरियां खरीदी हैं और किस प्रकार से ये सारे नॉलेज लिए हैं, वैसे ही आपको अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूं। अगर ये जानकारी अच्छे लगे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।